सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो कि आपके एग्जाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो टाइम एंड वर्क में आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई ए है, ए ने काम किया सपोज 20 डेज में, 20 दिन में, और बी ने काम किया 30 दिन में। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ए प्लस बी दोनों ने मिलके कितने दिन में काम किया। तो आपको क्या करना है, जो भी दिन है, दिन यानी डेज, इनका लेना है एलसीएम। 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आ गया, 60। एलसीएम एलसीएम जो होगा वो होगा कुल कार्य यानी टोटल वर्क। जो भी एलसीएम आएगा उसे कहेंगे टोटल वर्क, कुल कार्य। अब क्या करना है, अब इनकी निकालनी है इफिशियंसी यानी क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए 20 का 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। तो एक ही कार्य करने की क्षमता आ गई 3। ऐसे ही 30 का 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। इसे बोला जाता है इफिशियंसी यानी क्षमता। इफिशियंसी, क्षमता। तो टाइम एंड वर्क में आपको ए बी सी डी जितने भी दिए हो उनके दिन दिए हो, और क्या करना है, आपको दिन का एलसीएम लेना है, उसे कहेंगे कुल कार्य, और दिन से एलसीएम में डिवाइड करते जाना है। जो डिवाइड का आंसर आएगा उसे कहेंगे क्षमता। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि ए बी दोनों मिलके कितने दिन में कार्य कर लेंगे, तो इनकी क्षमता को ऐड कर देंगे तो टोटल क्षमता कितनी आ जाएगी, 5। अब निकालना है ए बी कितने दिन में काम करेंगे, यानी ए प्लस बी के दिन, डेज। तो डेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी कुल कार्य है, कुल कार्य में आपको कुल क्षमता से डिवाइड कर देना है। कुल क्षमता से क्या कर देना है, डिवाइड। तो देखिए कुल कार्य कितना आ गया, 60। कुल क्षमता कितनी आ गई, 5 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी ए और बी कितने दिन में कार्य कर लेंगे दोनों मिलकर, 12 दिन में, 12 दिन में। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एफिशिएंसी। देखिए अगर आपको दिन निकालने हैं यानी डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, दिन बराबर कुल कार्य बट्टे कुल क्षमता, कुल क्षमता। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है टाइम एंड वर्क के लिए, डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। ऐसे आपको दिए होंगे तो इनका एलसीएम लेना है, जो अलग अलग दिन दिए होंगे उनका एलसीएम लेना है, वो हो जाएगा कुल कार्य। अब एक एक के दिन से एलसीएम में डिवाइड कर देना है, डिवाइड करते जाएंगे तो ये आ जाएगी क्षमता। टोटल क्षमता क्या, ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों क्या आएगी टोटल क्षमता। तो ए प्लस बी यानी ए प्लस बी प्लस सी जितने भी हो सभी के आपको ये पूछेगा कि एक साथ कितने दिन में काम कर लेंगे। तो जो एलसीएम आया उसे कुल कार्य कहेंगे, एलसीएम में डिवाइड कर देंगे कुल क्षमता से, तो आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है CHSL 2018 में पूछा गया, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए के दिन दिए 12, तो ए इक्वल टू 12 दिन, ए कर रहा है किसी काम को 12 दिन में, तथा बी अकेला उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। तो बी के दिन दिए कितने, 6 डेज। तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको इन दोनों का लेना है एलसीएम। तो 12 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12। ये हो गया कुल कार्य, जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, कुल कार्य। अब निकालेंगे इनकी क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे, 12 से एक एक के दिन से डिवाइड करते जाएंगे एलसीएम में। 12 से 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये हो गई एक ही क्षमता, कितनी आ गई, 1। ऐसे बी कितने दिन में कर रहा है उसी कार्य को, 6 डेज में। तो 6 से डिवाइड कर देंगे, कुल कार्य कितना है 12, तो 12 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी बी की क्षमता आ गई 2। अब पूछा ए बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में
कर लेंगे तो A प्लस बी इज इक्वल टू कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कुल कार्य डिवाइड में कुल क्षमता, कुल क्षमता। तो कुल कार्य कितना है 12, कुल क्षमता कितनी आ गई देखो, ए की 1 क्षमता है और बी की 2, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, यानी कि ए बी मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे 4 दिन में। तो इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन बी 4 डेज। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2019 में पूछा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, यानी ए अकेला कर रहा है 10 दिन में, तो उसके दिन लिख लेंगे 10 डेज, ये हो गए डेज यानी दिन। तथा बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी के दिन दिए 20, और सी 60 दिन में कर सकता है, यानी सी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है 60 डेज में। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा टोटल वर्क यानी कुल कार्य, एलसीएम कितना आएगा सबका 60, तो कुल कार्य कितना आ गया 60। अब निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी यानी क्षमता, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे एक एक के डेज से एलसीएम में डिवाइड करेंगे, देखिए एक एक कितनी डेज है 10, तो 10 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई एफिशिएंसी 6। अब बी 20 डेज में कार्य कर रहा था तो 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई 3। सी 60 डेज में कर रहा था, 60 का 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे टोटल क्षमता के लिए इनको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी सभी की क्षमता कितनी आ गई 10। अब पूछा है कि वे एक साथ मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी के दिन पूछे, तो क्या करेंगे कुल कार्य में कुल कार्य कितना है 60, उनकी कुल क्षमता से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितने दिन में कार्य कर सकते हैं वो तीनों मिलके, उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में, यानी 6 डेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, यानी ए के दिन दिए 15 डेज, ए के दिन कितने हो गए 15, यानी ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तथा बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में कर सकता है 20 डेज में, और सी 25 में कर सकता है, यानी सी उसी कार्य को 25 डेज में कर सकता है। अब क्या है देखिए ए बी सी के अलग अलग दिन दिए हैं, तो इसका क्या करना है आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा टोटल वर्क यानी कुल कार्य, तो टोटल वर्क देखिए एलसीएम एचसीएफ की मैंने क्लास पढ़ाई है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। अब इनका एलसीएम कैसे लें, एलसीएम लेने के लिए कितने भी नंबर्स दिए हो आप दो दो के पेयर बनाइए, जैसे इसका और इसका पेयर बनाए, पहले 2 ही नंबर लेने हैं आपको। अब इसमें से कॉमन क्या है 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 3 का 20 में कर दिया कितना हो गया 60, यानी 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। अब देखिए अब उसके साथ नेक्स्ट नंबर लिखना है और इनका पेयर बनाना है, इसमें से कॉमन क्या है 5, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 और यहाँ से कितना बचेगा 12। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 5 का कर दिया 60 में तो कितना आ जाएगा 300, तो ये हो गया इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 300, तो कुल कार्य कितना आ गया 300। अब क्या निकालेंगे क्षमता, क्षमता कैसे निकालते हैं एक एक के दिन से एलसीएम में डिवाइड करते जाएंगे कुल कार्य में, तो क्षमता आती जाएगी। देखिए 15 से इसमें डिवाइड करेंगे 300 में तो कितना आएगा 20, तो ए की क्षमता आ गई 20। बी के कितने दिन है 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई 15। 25 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 से डिवाइड करेंगे 300 में, 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा एक बार 25, ये कितना 5 और कितना देखिए 12, कितना आ जाएगा 12, यानी ए किसी कार्य को
एक ही कार्य करने की क्षमता 20 है, बी की कार्य करने की क्षमता 15 है और सी की कार्य करने की क्षमता 12 है। अब इसकी टोटल क्षमता क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 47, यानी तीनों की टोटल मिला के कितना है 47। पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस के तीनों के दिन कैसे निकालेंगे, कुल कार्य अपॉन कुल क्षमता। कुल कार्य कितना दिया है 300, कुल क्षमता कितनी दी है 47, तो 300 डिवाइड बाय 47, तो ए बी सी के कुल दिन कितने आ गए 300 डिवाइड बाय 47 डेज, यानी ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है CGL 2016 में पूछा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, तो ये हो गए दिन। तथा बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 30 डेज में कर सकता है। तो ए अकेला कार्य को करने में कितने दिन लेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम से क्या आ जाएगा कुल कार्य, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल कार्य। एलसीएम लेना, अगर एलसीएम लेना मैंने बताया था अभी आपको, 2 नंबर दिए हो कितने भी दिए हो उनके क्या करने हैं आपको पेयर बनाने हैं, 2 ही नंबर के पेयर बनाने। अब इनमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन है 6 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 5। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ गया 60, तो ये हो गया 60 एलसीएम। अब क्या निकालेंगे क्षमता, तो क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो 12 का 60 में डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता आ जाएगी 5। बी कितना कर रहा है 30 डेज में, 30 का 60 में डिवाइड करेंगे तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2। अब पूछा ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो ए की क्षमता चाहिए, मगर ए की क्षमता है नहीं, या किसकी, देखो बी की क्षमता तो 2 है और ए और बी दोनों की क्षमता मिला के कितनी है 5 है, तो यहाँ से ए की क्षमता निकालेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू कितना है 5, बी की वैल्यू कितनी है 2, देखिए बी की वैल्यू कितनी है 2, इसको इधर ले जाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई 3। अब पूछा है ए का कार्य यानी ए के दिन, तो ए के दिन पूछे हमसे, कुल कार्य कितना है 60, ए की क्षमता कितनी आ गई 3 का डिवाइड कर देंगे तो कितना 20, तो ए अकेला टोटल कार्य को कितने दिन में कर लेगा 20 डेज में, तो इसका आंसर कितना हो गया ऑप्शन बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके किसी कार्य को कितने 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तथा बी अकेला उसी कार्य को 14 डेज में कर सकता है, और बी अकेला कितने दिन में कर सकता है 14 डेज में। तो ए अकेला कितने दिन में इस कार्य को पूछेगा कर लेगा, ये पूछा है, देखिए ये 10 और ये 14, इनका लेना है एलसीएम, तो इनमें से कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, यहाँ पे बचा 5 और यहाँ कितना 7, किसी एक का 7 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 70, यानी कुल कार्य कितना आ गया 70। अब क्या करना है, इनकी क्षमता निकालनी है, ए बी दोनों कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, 10 का 70 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7, 14 का 70 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई अकेले 5 और ए बी दोनों मिलके कितना आ गया 7, तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी हो गई, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ए की क्षमता हो गई 2, माइनस करने पे क्या आ जाएगा ए की क्षमता। अब पूछा है ए के दिन, यानी ए अकेला कुल कार्य को कितने दिन में करेगा, कुल कार्य कितना है 70 और ए की क्षमता कितनी आई है 2, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो ए अकेला कितने दिन में कर लेगा 35 डेज में, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है CGL 2017 में पूछा है ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 3 लोग हैं ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 16 डेज में, तथा ए बी मिलकर उसी कार्य को 24 डेज में कर रहे हैं।
ए और बी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज में कर रहे हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया, यानी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखिए इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 48, यानी टोटल कार्य कितना आ गया? 48। इसके बाद निकालेंगे क्षमता। देखिए 16 का 48 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ गई? 3। फिर देखिए 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, यानी ए बी दोनों की क्षमता मिला के कितनी आ गई? 2। अब यहां से देखिए हमसे पूछा है सी अकेला कितने दिन में कार्य को कर लेगा, यानी हमें क्या चाहिए? सी की क्षमता। भाई सी के दिन निकालने आपको, तो कुल कार्य कितना है? 48। कुल कार्य में उसी की क्षमता से डिवाइड करना है जिसके दिन पूछे हैं, तो सी की क्षमता से ही डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करेंगे तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचेगा? सी। तो इधर तो बचेगा सी। और देखिए यहाँ से 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, यानी सी की क्षमता कितनी आ गई? 1। तो 48 में 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 48 डेज, यानी सी अकेला कितने दिन में कर लेगा उसी कार्य को? 48 डेज में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। देख साथियों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ए बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों दो लोग हैं, दोनों मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 डेज में। तो ये तो हो गए डेज। तथा बी व सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 24 डेज में। ए और सी मिलकर उसी कार्य को 18 डेज में कर सकते हैं। ए और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 डेज में। तो तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए ए बी कर रहे हैं, ए बी दोनों मिलके 36 में, बी सी दोनों मिलके 24 डेज में, और ए सी दोनों मिलके 18 डेज में। अब क्या करेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से क्या आ जाएगा? टोटल वर्क, वो आएगा टोटल वर्क। तो एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 72। एलसीएम लेना है तो देखिए 3 डिजिट है, 36, 24 और 18। इनका एलसीएम कैसे लेंगे? 2 का पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है? 6। यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना बचेगा? देखिए 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 कॉमन लेने पे ये 3 और ये 2। अब किसी एक का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 72, ये हो गया 18। अब देखिए 18 के टेबल में पहले से ही 72 आता है, तो एलसीएम कितना हो गया इनका? 72। अब निकालेंगे इनकी क्षमता, तो क्षमता निकालेंगे। अब देखिए ए बी दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 36 डेज में। तो 36 का 72 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 2, यानी ए बी दोनों की क्षमता कितनी आ गई? 2। बी और सी कितने में कर रहे हैं? 24 डेज में। 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 का तो 4, देखिए 3 कितना आ जाएगा? 3। 24 का डिवाइड करेंगे 3। अब 18 का डिवाइड करेंगे 72 में तो कितना आएगा? 4। देखिए अब यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए अब इनको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे आपको याद रखना है, जब ये ए बी है यहाँ पर, यहाँ बी सी है और यहाँ ए सी है, तो देखिए ए 2 टाइम्स आ रहा है, बी 2 टाइम्स आ रहा है और सी 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी, और इनकी क्षमता को ऐड कर देंगे। इधर क्षमता को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 9। ये हो गया 9। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ गई? 9/2। ये आ गई क्षमता, यानी एफिशिएंसी। अब पूछा है इन a प्लस बी प्लस सी के दिन, तो दिन के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क कितना है? 72, उसमें डिवाइड कर देंगे कुल क्षमता से। कुल क्षमता कितनी है? 9/2। ये 2 चला जाएगा ऊपर। देखिए 9 से 72 को कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा? 16 डेज, यानी तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? 16 डेज में। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये याद रखना है, यहाँ पर ज्यादातर मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 छोड़ देते हैं, डायरेक्ट एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। और इसका 72 में देखिए 9 आया था, 72 में 9 से डिवाइड करेंगे 8, और ए ऑप्शन वही होता है। देखिए
72 में टोटल इनको इफिशियंसी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 से डिवाइड करेंगे 8 डेज, और ऑप्शन ए लगा देते हैं जो कि गलत है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना है। देखिए ए यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, बी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, और सी भी 2 टाइम्स यानी 2 बार आ रहा है। तो इनको प्लस करेंगे तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2c, 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। अब इनकी क्षमता को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9, 2 से डिवाइड करेंगे यानी कुल क्षमता कितनी आ गई 9/2। अब कुल दिन निकालने हैं तो कुल कार्य में कुल क्षमता से डिवाइड करेंगे, कुल कार्य कितना था 72, और क्षमता कितनी आई 9/2। इनका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16। बस आपको यही याद रखना है, दो ए बी सी दोनों 2 टाइम्स बार आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों के टोटल डेज कितने मिला के 10 डेज, तथा बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं 15 डेज में, और ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 डेज में कर सकते हैं, यानी ए प्लस सी दोनों मिलकर कितने में कर सकते हैं 20 में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो जितने भी दिन दिए उस टोटल एलसीएम जितना आया है उसमें डिवाइड करेंगे। देखिए 10 का 60 में डिवाइड करेंगे तो ए और बी की क्षमता आ जाएगी 6। 15 का 60 में डिवाइड करेंगे तो ए बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 4। और ए और सी कितने दिन में 20 दिन में कर रहे हैं, 20 का 60 में डिवाइड करेंगे तो ए और सी की क्षमता आ जाएगी 3, यानी इनको मिला के कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे पूछा ए बी सी कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मिस्टेक क्या होता है, जैसे कि टोटल वर्क है तो ए प्लस बी प्लस सी के दिन निकालने हैं तो कुल कार्य में कुल क्षमता से डिवाइड कर देते हैं। अगर इनको ऐड करते हैं, देखिए 6 में 4 ऐड किया कितना हो गया 10, 10 में 3 ऐड किया कितना हो गया 13। और यही मिस्टेक होती है स्टूडेंट के, और इसका ऑप्शन ए देखिए 16/13 है जो कि क्या है गलत है। आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना, आपको ये देखना है, इधर देखिए इनको प्लस करेंगे तो ये भी तो प्लस होते हैं। ए 2 टाइम्स आ रहा है, बी 2 टाइम्स आ रहा है, सी 2 टाइम्स आ रहा है, तो देखिए ए 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा 2a। अभी क्षमता ऐड कर रहे हैं बस, बी 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2b, और सी 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा 2c। अब इन क्षमता को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13। 2 सब में से कॉमन आ रहा है, 2 सब में से कॉमन है तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 13। 13 को ले जाएंगे डिवाइड में तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की मिला के क्षमता आ गई 13/2। ये है इनकी क्षमता। अब पूछा है a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी के टोटल डेज पूछे, तो टोटल डेज निकालने के लिए टोटल जो वर्क है उसमें डिवाइड कर देंगे टोटल एफिशिएंसी यानी क्षमता से, जो कि कितनी दी है 13/2। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/13, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे 120/13 डेज में। ये इसका करेक्ट आंसर है, तो आपको याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। ये 2 है, 2 को ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं और यहीं पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक होती है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यानी ए के दिन दिए 18 डेज। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी के दिन दिए 15 डेज। ए बी मिलकर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कुल कार्य का कितना गुना बच गया। आपसे ये पूछेगा कितना कार्य बच गया, ये पूछेगा कुछ क्वेश्चन में, तो ये तो हो गए दिन। अब यहां निकालेंगे कुल कार्य। कुल कार्य के लिए क्या है, इनका एलसीएम लेंगे और 18 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। अब क्या करेंगे, ए की क्षमता निकालेंगे, बी की क्षमता निकालेंगे, इसके लिए इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखिए 18 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, 15 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स। दोनों की क्षमता को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ आपसे दिन नहीं पूछे, आपसे ये पूछा है कितना कार्य बचा है, कितना गुना कार्य बचा है। कभी भी ये पूछे कि कितना कार्य बचा हुआ है तो वहां आपको क्षमता निकालनी है। क्षमता के लिए क्या करना है, जो कुल क्षमता,
ठीक है, टोटल कितना है, टोटल टोटल क्षमता कितनी है, 11 में कुल दिन से मतलब कुल कार्य से डिवाइड कर देना है, कुल कार्य से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब देखिए कितने दिन काम कर लिया उन्होंने, 5 डेज काम कर लिया, तो बचा हुआ काम कैसे निकालेंगे, इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो 11/18 हो जाएगा। अब पूछा है कि कितना कार्य बचा हुआ है, जब भी पूछे कितना कार्य बचा हुआ है या बचा हुआ कार्य का कितने गुना है, तो जो भी आंसर आया उसे 1 में से माइनस करना है हमेशा। इसमें से देखिए एलसीएम लेंगे 18, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा 7/18, यानी कार्य का 7/18 बचा हुआ है, इतना गुना बचा हुआ है। क्या करना है, सेम वैसे करना है, पिछले क्वेश्चनों में हम दिन निकाल रहे थे तो कुल कार्य में कुल क्षमता से कर रहे थे डिवाइड, यहाँ उल्टा करना है, कुल क्षमता में कुल कार्य से डिवाइड कर देना और जितने दिन कार्य कर लिया है उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा बचा हुआ, जो भी हमारा कार्य रह गया है। अब क्या है, कितने गुना रह गया है उसके लिए क्या करना है, 1 में से बचे हुए को माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7/80। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक घर को 50 दिन में रंग सकता है, यानी ए का कार्य दिया आपको, ए के दिन दिए 50 डेज, तथा बी उसी घर को 25 डेज में पूरा रंग सकता है, और बी अकेला उसी घर को 25 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से, अब सी भी आ गया, यानी ए और बी तो है ही, यहां आपको इतना याद रखना है ए और बी है, ए प्लस बी और सी की सहायता से, और सी तीनों मिलके, ये तीनों मिलकर है 10 दिन में रंग सकते हैं। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, सी की सहायता से, यानी सी की सहायता यानी ए और बी उसके साथ है। अब सी भी आ गया, सी तीनों मिलके कितने में रंग सकते हैं, 10 डेज में। तो सी अकेला यह काम कितने दिन में कर सकता है, ये तो हो गए दिन। कुल कार्य के लिए क्या है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 50। अब निकालेंगे क्षमता, तो क्षमता कैसे आएगी, इनका डिवाइड कर देंगे। देखिए ए की क्षमता आ गई 1, बी की क्षमता 25 का 50 में डिवाइड करेंगे तो 2, और इन तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी 5। और क्वेश्चन में पूछा है कि सी कितने दिन में कर सकता है। देखिए यहां से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता मिला के कितना है 5। ए की क्षमता कितनी है 1, बी की क्षमता कितनी है 2, तो यहां से किसकी क्षमता आ जाएगी सी की, तो ये 5, ये कितना हो जाएगा 3, इधर लेके आएंगे माइनस का, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, सी की क्षमता आ गई 2। और पूछा है सी के दिन, यानी सी कितने दिनों में कर लेगा कुल कार्य को, कुल कार्य है कितना 50, डिवाइड बाय सी की क्षमता कितनी है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 25 डेज, यानी सी अकेला कितने दिन में कर लेगा 25 डेज में। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना था इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ से सी की सहायता से, यानी ए बी उसके साथ है, ए बी सी तीनों मिलके 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता कितनी आ गई 5। अब सी का कार्य पूछा है, सी के दिन पूछे, तो हमें सी की क्षमता चाहिए, तो क्या करेंगे ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 2, इन दोनों को ऐड किया, इक्वल इधर ले गए, तो सी की क्षमता आ गई 2। सी के दिन पूछे तो कुल कार्य कितना है 50, सी की क्षमता है 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ रहा 25 डेज, यानी सी अकेला कितने दिन में कर सकता है 25 डेज में। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू और आर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों मिलके किसी कार्य को कर रहे हैं 40 दिन में, तो इनके दिन दिए 40 डेज। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और कौन है क्यू, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 90 डेज में। तो आर अकेला कितने दिन में कर सकता है, देखिए आर अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो आर की क्षमता चाहिए उस और कुल कार्य चाहिए। तो कुल कार्य के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। देखिए 40 और 90 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए एलसीएम के लिए 2 के पेयर बना लिया करिए ऐसे करके, ये 90 है, इनमें से कॉमन क्या है 10, तो यहाँ 4 बच गया, यहाँ 9, सिंपल 9 4 जा 36, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 360। कभी भी एलसीएम लेना है तो 2 के पेयर बना लीजिए, उसमें से कॉमन है कॉमन ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
अब यहाँ निकालेंगे इनकी क्षमता। देखिए 40 से इसमें डिवाइड करेंगे तो P प्लस Q प्लस R तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ जाएगी 9। और यहाँ पे 90 से डिवाइड करेंगे तो P और Q इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी 4। अब देखिए हमें क्या है R की क्षमता चाहिए, तो R की क्षमता के लिए क्या कर देंगे माइनस, तो इसे माइनस करेंगे तो इधर कितना बचेगा 5। और देखिए यहाँ माइनस करेंगे तो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, कितना बच जाएगा R। तो R की क्षमता कितनी आ गई 5। तो R के दिन पूछे तो R के दिन यानी कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना था 360 और उसमें डिवाइड कर देंगे R की क्षमता से। इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आएगा 72, यानी R अकेला कितने दिनों में उस कार्य को कर लेगा 72 डेज में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। कभी भी आपसे किसी का भी कार्य पूछे तो उसकी क्षमता पता होना चाहिए। क्षमता में टोटल कार्य में अगर कुल कार्य में क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो वो वहां पे क्या आ जाएगा उसके दिन आ जाएंगे।